हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आयोग ने 8,885 लेखपाल पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 7 जनवरी से उसका आवेदन भी स्टार्ट है, यानी कि फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट हो गया है और सिलेबस तो पहले ही आ चुका था। क्लियर। तो बात आती है तैयारी की। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से मैथ भी है। 25 नंबर की मैथ आने वाली है, आप लोग को पता होगा अगर सिलेबस आपने देखा है तो। क्लियर। और मैथ ऐसा टॉपिक है जो टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम तैयार करने वाले हैं सबसे पहले। बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मैथ को देखने जा रहे हैं। क्लियर। तो आप सभी यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको तैयारी करनी है लेखपाल भर्ती 2022 की। क्लियर। तो देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है। गणित में आने वाली है अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। तो सबसे पहले मैंने देखा कि रेखा गणित का सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान भी है। तो सबसे पहले हम रेखा गणित में जो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन, केवल यही आएगा और कुछ आना ही नहीं है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का टॉपिक देख लेते हैं, चलिए सिलेबस देख लेते हैं क्या है। मेंसुरेशन में लेखपाल भर्ती के अनुसार केवल इतनी चीजें आने वाली हैं। ठीक है। क्या? त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय आने वाली है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये जो 4 चीजें लिखी हैं, 1 2 3 4 5 चीजें, इनका केवल और केवल परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जाएगा और कुछ नहीं, है ना। शंकु, बेलन, ये इन सब का, गोले का, इनका आयतन वायतन कुछ नहीं, ना परिमाप, कुछ नहीं पूछना है। केवल इन चीजों की बात कर रहा है यहाँ पे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की। बस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बस हो गया। रेखा गणित का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा इतने से ही। तो सबसे पहले आज की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज। ठीक है। अब त्रिभुज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिभुज में सबसे पहले हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमारी पहली हेडिंग थी हमारे सिलेबस में, इसको हम त्रिभुज के अंतर्गत ही जो है कवर करेंगे। ठीक है। त्रिभुज के परिमाप देखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज वाला जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो त्रिभुज है क्या? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। 3 भुजाएं होनी चाहिए और 3 भुजाओं से बनी जो आकृति है वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इस तरह से बना दें तो ये नहीं चलेगा, ये त्रिभुज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये एक साइड से ओपन है। तो ये इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये बंद है। यहाँ पर भी देखिए तो ये पूरी तरह से बंद है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया, पूरा बंद है। ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी मतलब त्रिभुज कैसा भी हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर वो त्रिभुज है तो उसके अंतःकोण जो होंगे उनका जो योग होगा 180 होगा। ठीक है। अगर इसको और इनको जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ठीक है। तो यही हमारी बात हो गई। चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है, दूसरा 50 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, तीनों कोणों का एक योग हमको पता है। मान लो अगर हमारे 3 कोण ये होते, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का योग कितना है? 180 है। यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल दो। एक हमारी 80 है, एक हमारा 50 है। ठीक है। तो एंगल सी 180 हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू टोटल का जोड़ के 180। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ के 180 में से घटा देना है। तो 180 माइनस 50 और 50 कितना हो जाएगा? 130। तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में 130 हो जाएगा और बस घटा के कितना हो जाएगा? 50। तो एंगल सी कितना निकल के आएगा? 50 डिग्री। सिंपल। तीसरा कोण 50 होगा, वो भी, ये भी हमारा आंसर आ गया। हलवा क्वेश्चन था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं इनको देखते हैं। तो बेसिकली अगर त्रिभुज के प्रकारों की बात करें तो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है। 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चौथा प्रकार भी हमने लिया है, समकोण त्रिभुज, वही बताते हैं। ठीक है। तो पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जैसा कि नाम है, सभी भुजाएं बराबर। ठीक। तो यहाँ पे जो पहला नंबर को जो त्रिभुज है वो समबाहु है। तो इसकी जो 3 भुजाएं हैं ये बराबर है। मान लो अगर ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। क्लियर। समद्विबाहु की बात करते हैं, जिसकी 2 भुजाएं, जैसा कि नाम है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर। तो यहाँ पे आप देखिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो अगर ये मान लेते हैं अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 होगी। ये मान लो कुछ और होती है, ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है या कुछ भी और होगी। ठीक है। तो हम एक जनरल मान रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 बराबर
समबाहु त्रिभुज। क्लियर। विषमबाहु की बात करते हैं, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं जो है डिफरेंट हो। विषमबाहु कोई भी समान नहीं है। क्लियर। तो अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 3 सेंटीमीटर है, देखिए तीनों अलग अलग हैं। अब यहीं पे बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है? देखिए कोण की बात किया, यहाँ पे बाहु 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 की बात किया, भुजाओं की बात करते हैं, यहाँ पे कोण की बात किया। इसमें एक कोण जो होता है समकोण होता है, सॉरी समकोण, अलग अलग नहीं लेना है, इसको पूरे को लेना है समकोण, यानी कि एक कोण जो है 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे ये वाला कोण जो है ये समकोण है, 90 है, इसलिए ये जो त्रिभुज है हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब ये तो प्रकारों की बात हो गई। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जिसके परिमाप और क्षेत्रफल हमको पढ़ना है, तो बेसिक फॉर्मूले हम देख लेते हैं। सबसे पहले परिमाप देखते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, उसका अगर परिमाप की हम बात करें, ठीक है, परि का मतलब होता है जो बाहरी जो लाइनें हैं, ठीक है, उसका जोड़, उसकी माप। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं को हमको जोड़ के लिख देना है, हमारे परिमाप निकल आएगा। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल की बात कर, उसकी हम परिमाप की बात करें, अगर एक 10 है, एक 5 है, एक 3 है, तो कितना हो जाएगा परिमाप? 15, 3, 18 सेंटीमीटर। ये तो हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, देखिए परिमाप जो है वो कि वो लंबाई की माप है, तो जो हमारा परिमाप आना चाहिए वो लंबाई सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो स्क्वायर भी आता है, उसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। क्लियर। क्षेत्रफल की बात, परिमाप की हमने बात कर ली। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और होती है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा, ये अर्ध परिमाप कहलाता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो एस इक्वल टू, इसे अर्ध परिमाप की बात है तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर है? ये बात हो गई हमारी। परिमाप चाहे कोई भी आएगा, मान लो समद्विबाहु त्रिभुज आएगा तो उसकी हम आगे बात कर लेंगे वहीं पे। ठीक है, यहां पर ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये हर जगह लगेंगे। क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल के दो ही फॉर्मूले होते हैं हमारे। एक जो मेन फॉर्मूला होता है, तो आपने पढ़ा होगा हीरो फॉर्मूला। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये सब क्या है? अंडर रूट के अंदर होता है। एस क्या था? हमने बताया था अभी आपको, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ठीक है ना? तो अगर हमें तीनों भुजाएं पता है, ए बी सी तीनों भुजाएं पता है, तो आप फटाफट उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी कि डेल्टा बराबर, अगर आधार उसका हम b मान लें और उसकी ऊंचाई अगर h मान लें, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 b इंटू एच। तो यही दो फॉर्मूले हैं, ये हीरोस फॉर्मूला और ये डेल्टा बराबर 1/2 बी एच। देखिए यहाँ पे खासियत ये है कि हमको आधार और उसकी ऊंचाई पता होनी ज़रूरी है, उसकी ऊंचाई पता होनी ज़रूरी है। और इस वाले में क्या था कि तीनों भुजाएं पता होनी ज़रूरी है। इसके बेस पे हम अलग अलग फॉर्मूले बना लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। हम पहले बात कर चुके हैं, यानी कि अगर एक ए है तो ये भी क्या होगी? सब बाकी ए होंगी। क्लियर। साथ में कोणों की बात करें तो तीनों कोणों का योग कितना था? तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। योग की बात कर रहे हैं, 180। क्लियर। अब यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसके कोण की बात करें तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु के। क्लियर। अब जब तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितना होगा भाई? डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या जाएगा? 60। तो इसमें से प्रत्येक कोण क्या होगा? 60, यानी कि ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा।
ये खासियत पता चल गई आपको? क्लियर। अब हम यहीं पे बात करते हैं परिमाप की, ठीक है। ठीक है, परिमाप की हम बात करते हैं। परिमाप का मैंने बताया था कि भाई तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा परिमाप में। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं ए हैं, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए बराबर 3a हो गया। 3a क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। अर्ध परिमाप की अगर हम बात करें तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3a परिमाप का आधा, 3a/2, ये भी हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसको नोट भी करिए, है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वैसे ही निकलता कहाँ से है? बेसिक फॉर्मूले से ही, लेकिन इसका फॉर्मूला √3/4a² होता है ना। या हम इसको ऐसे कहते हैं कि √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं लगना है। अगर इसकी हमें हाइट पता होती, मान लेते हैं अगर इसकी हमें ये ऊंचाई पता हो h, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? डेल्टा बराबर 1/2 b इंटू एच, आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि हमें ऊंचाई पता है, ए तो हमको पता ही पता है। क्लियर है? तब हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर बात है। अब हम यहीं पे बात करेंगे ऊंचाई की, ठीक है। अब इसको कहाँ से आया फॉर्मूला है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको हम क्वेश्चन में करा देंगे आप लोग को, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत करनी है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई h अगर आपको नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? √3/2a से, ये फॉर्मूला होता है ऊंचाई का, h बराबर √3/2a। क्लियर है? देखिए डिफरेंस देख लीजिए, फॉर्मूले में, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में क्या होता है? √3/4a² होता है, यहाँ पे √3/2a होता है। क्लियर है? और क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल किस में लिखा जाता है? हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। क्लियर? ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? भाई समबाहु त्रिभुज जो सभी भुजाएं बराबर होनी है वो तो पहले ही हमें पता ही है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता था क्या? क्षेत्रफल बराबर √3/4a² यानी कि भुजा स्क्वायर। तो फॉर्मूले में डाल देना है बस सिंपल, √3/4 28√3 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं। √3/4 देखिए 28 का स्क्वायर करना है तो 2 बार 28 लिख देंगे आप, और √3 का स्क्वायर कर दिया तो बचेगा कितना? 3 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो √3 28 और 21 बचेगा, और कुल मिला के ये आ जाएगा 588√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था, कितना आसान है, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं टफ। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऊंचाई दी है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा आप लोग को पता है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 b इंटू एच, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार कितना है? b है। अगर पूरा आधार b है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? b। तो बाकी सभी भुजाएं में कितनी हो जाएंगी? b हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें b ही नहीं पता है भाई, ऊंचाई तो पता ही, हमें b ही नहीं पता है। तो इसी को निकालना हमारे लिए एक चैलेंज है यहाँ पे, और इसमें सभी चीज़ें आपकी लागू हो जाएंगी जितनी अभी आप तक आपने पढ़ी है, ठीक है। तो देखिए b कैसे निकलेगा। पहली बात तो ये है कि देखिए ये शीर्ष है, शीर्ष से समबाहु त्रिभुज में जब हम नीचे लंब डालते हैं तो ये निकलता है 90, और यही हमारी ऊंचाई होता है, ठीक है। यानी कि अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे ये शीर्ष लंब हो जाएगा। क्लियर बात है। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए इसका प्रत्येक कोण कितना होता है?
60 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, ठीक है, इसमें देखिए ये 60 हो जाएगा, और देखिए ये शीर्ष लंब होगा तो ये नीचे वाले जो भुजा आधार है इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, तो ये जो पोर्शन आपका बचेगा ये इतना, ये कितना हो जाएगा, इसको आधा आधा कर देगा यानी कि b/2, तो ये कितना हो जाएगा b/2, ये b है और ये हो जाएगा h। तो यहां से हम निकालेंगे sin 60 लगा के, sin 60 बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है h है, लंब h है ना, ये देखिए h, और लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है p, तो देखिए sin 60 बराबर कितना होगा √3/2 हो जाएगा, और h हमको पता है 20, और ये b हमको पता चल जाएगा यहाँ से। क्लियर बात, तो b बराबर हमारा निकलेगा 40√3, ठीक है, 40√3 हमारा निकल के आ जाएगा b। तो यहाँ से अब हम इसको फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं वैल्यू। क्लियर है, तो इसको हम बाकी सब हटा देते हैं यहाँ से, तो इसको आप देख लीजिएगा क्या है, मैंने बता तो दिया ही है। अब देखिए इस फॉर्मूले में डालेंगे डेल्टा बराबर 1/2, b कितना हो गया 40/√3 इंटू h, h कितना था 20 था। ठीक है, तो यहाँ से 20 ये फिर 10 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 400√3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु में आप लोग को पता था कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें देखिए ये भुजा बराबर है। ठीक है, तीनों कोणों का योग जोड़ के कितना होता है 180 होता है, सबको पता है। कोणों की बात करते हैं, ठीक है, तो कोणों में जो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण, देखिए इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इसके भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों भी बराबर होंगे। ये भुजा बराबर तो ये कोण भी बराबर होंगे, ये खासियत है इस कोण की, यानी कि दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो कोण बराबर होंगे, कौन कौन से, भुजा के सामने सामने वाले। ठीक है, और कोई नहीं, तो ये बात हो गई। परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप में क्या था कि भाई अगर मान लो ये ए है, दो भुजाएं बराबर है ना, तो ये ए ये भी ए हो जाएगी, तो नीचे वाली मान लो बी है, तो परिमाप में क्या हो जाएगा, तीनों का योग ही तो होता है, तो ए और ए जोड़ के 2a हो जाएगा, 2a + b। ठीक है, तो ये परिमाप हमारा हो गया। अच्छा, अर्ध परिमाप की बात करें, यानी कि s बराबर कितना होगा 2a + b/2। ठीक है, ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो गया हमारा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनना है, सिंपल से जोड़ के घटाना, बटे तो करना है। ठीक है, ये बातें हो गई हमारी। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें क्षेत्रफल की। ठीक है, तो इसमें हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसमें हम बाद में निकाल के आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है, देखिए हीरोज फॉर्मूला सही निकलेगा, ये किससे निकलेगा, s - a s - b s - c, और इसका रूट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें s - a, क्योंकि ये भुजा बराबर ही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s - a, क्योंकि a दो बार है, s - a का स्क्वायर हो जाएगा, और s - b √। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आता है, क्योंकि भाई इसमें s की वैल्यू भी डालेंगे जो हमने अभी ऊपर लिखी थी, तो ये जो आता है हमारे, ये आता है 1/4b √4a² - b², ये हमारा आता है फॉर्मूला। ठीक है, क्षेत्रफल का। ठीक है, अब यहीं पे इसके अलावा हम अगर लिखना चाहें तो ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 1/2 √4a² - का b²। डिफरेंस को आप देख लीजिए क्या है दोनों में, तो इसको आप चाहें तो याद करें, चाहे तो ना याद करें, कोई खास वो नहीं होने वाला है इसमें, बट ये थोड़ा सा फास्ट जरूर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक। ठीक है, क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार a है, समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई b है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आया समझ में? चलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ आगे प्रूव करने के लिए हमारे पास।
तो इसको मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको आसानी भी हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ए है, ये ए है, बाकी जो समान लंबाई की बात कर रहे थे यहाँ पे ये इसकी बराबर लंबाई है, ये बी है। ये एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो हमें हीरोज फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एस पता होना चाहिए। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 2b, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2b प्लस a बाई 2। ठीक है, ये हमारा एस पता लग गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए। देखिए एस माइनस ए यानी कि पहली भुजा की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहली भुजा हमारी अगर हम बी का मान लें तो एस माइनस बी, क्योंकि दो भुजाएं बी हैं तो ये भी एस माइनस बी हो जाएगा। तीसरी भुजा क्या है, एस माइनस ए। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा हमें। तो यहाँ पे केवल वैल्यू डाल रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एस बराबर हो जाएगा एस माइनस ए। देखिए अब इसमें हम एस की वैल्यू डालेंगे, एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस ए, ये अंडर रूट हो गया। अब आप इसमें एस की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, एस की वैल्यू डालेंगे तो इसमें से क्या निकल के आएगा हमारे पास, वही फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 ए अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको वैल्यू डालनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे s डालेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b प्लस ए बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस ए बाई 2 माइनस का b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b प्लस ए बाई 2 माइनस का a, ये अंडर रूट बनेगा जाके। तो ये वही यार, क्या इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं आएगा पेपर में आपको। ठीक है, बट आएगा तो उसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, सॉल्व करने में बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। क्लियर, उसको आप सॉल्व करिएगा। विषम बाहु त्रिभुज में, विषम बाहु में तीनों कोणों का योग तो होता है हमारा 180, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोण किसी के बराबर नहीं होता। तीनों कोणों का जो तीनों कोण अलग अलग होते हैं। परिमाप की बात करें तो तीनों अगर भुजाएं भाई डिफरेंट हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी, तो ये हमारा परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई सी बाई 2 यानी कि इक्वल टू एस, अर्ध परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वही केवल एक फॉर्मूला हमारे पास बचता है, हीरोज फॉर्मूला। कौन सा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, इससे हमारा क्षेत्रफल निकलेगा और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं निकलेगा। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई के लिए हमें वही क्षेत्रफल अगर हमको पता होगा ना चाहिए 1/2 बी इंटू एच, वही सेम चीज़ है। अब इसमें अगर हमें एच निकालना है तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसका आधार पता होना चाहिए, तब जाके हम एच निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, आपको इधर उधर करना तो आता ही होगा। चलिए अब यहीं पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 12 मीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तीनों भुजाएं हमें पता है तो सीधी सी बात है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोज फॉर्मूला, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि हमें ऊंचाई पता ही नहीं है। क्लियर है, तो पहली बात तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो यानी कि तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 6, 8, 12/2। ठीक है, तो हो जाएगा 12, 8, 20, 20 से 26, 26/2 13। ठीक है, तो s बराबर हो गया हमारा 13। अब यहीं पे हम सीधे वैल्यू डालते हैं, क्योंकि एक बार लिख लेते हैं s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 13। अब s माइनस ए यानी 13 माइनस 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। s माइनस बी 5 बचेगा, s माइनस सी
एस माइनस सी, तो 13 माइनस 12, ठीक है ना, 13 माइनस 12 बचेगा 1, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल सी बात है। 13, 5 और 7, देखो इसमें से कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है, तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए। 13 इंटू 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और 35 की केवल मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 13 बचे 65 का 5 बचेगा, हासिल 5 6 बचेगा, और 13 3 39, 39 6 45, ठीक है। तो अंडर रूट 455 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतना मीटर का स्क्वायर, क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा, उसमें और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10, 12 और 16 हैं। सबसे लंबी भुजा पर सामने शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई लगभग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें ये 10 पता है, ये 12 है मान लो, और ये है 16, ठीक है। अब इसमें सबसे लंबी भुजा पर सामने वाले शीर्ष से लंब डाला गया है, तो लंब डाला गया तो सीधी सी बात है ये 90 होगा यहाँ पे, क्लियर बात है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, लंब की लंबाई क्या होगी, h, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो सीधी सी बात है, अगर h हमें पता है तो इसमें से हमें हमारा फॉर्मूला लग सकता है कि 1/2 b इंटू एच वाला, ठीक है ना, b इंटू एच। तो यहाँ पे b हमको पता है, यहाँ से हमें h पता करना है, लेकिन हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि क्षेत्रफल में पता ही नहीं है। तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वही हीरोज फॉर्मूला बचता है हमारे पास, क्योंकि तीनों भुजाएं जो है डिफरेंट हैं, ठीक है। तो s बराबर कितना निकलेगा 16, 12, 10, 12 प्लस 16/2, तो 28, 28 का 28 10 38, 38 का आधा 29 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19, 19 दूना 38, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 19 हमारा, ठीक है। तो s पता चल गया हमें, सिंपल। तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, s पता चल गया। अब हमें हीरोज फॉर्मूला लगाना है, क्षेत्रफल बराबर s, यानी कि 19, 19 में से 10 गए 9, और 19 में से 12 आ गया 7, ठीक है, और 19 में से 16 गया 3, ठीक है। अभी इसकी अंडर रूट के अंदर बंद करेंगे, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इस 9 का 3 तो बाहर निकल आएगा, लेकिन बाकी सब कुछ अंदर ही लिखा रहेगा। 19, 7 और 3 क्या हो जाएगा ये, और 21 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। अब इसको आप अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या बनेगा, 3 रूट के अंदर 19, 19, 19 का 9 हो जाएगा, 19 दूना 38, 38 से 39, 399। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, 399 लगभग किसके बराबर है, 400 के, ठीक है। 400 का रूट कितना होगा, 20 हो जाएगा। लगभग लगभग की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल सकते हैं, किस वाले में, इस वाले में। कैसे, तो 60 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी कितना है, आधार 16 है हमारा, और h कितना हो जाएगा, h हमें पता करना है, 2 8 कट जाएगा, और 8 से इसको हम भाग दे देंगे, 8 बराबर हो जाएगा h बराबर 60/8, तो 7 बच जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 56 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो 7.5 मीटर आ जाएगा ऊंचाई इसकी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा, क्लियर। तो जो चीज़ हमें पहले पता नहीं है तो उसको पता करना है, उसके बाद ही आप उसको करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग को पता है कि इसमें एक कोण जो होता है समकोण होता है, ठीक है। एक कोण यहाँ पे समकोण होगा, ये वाला। तो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उसमें से जिस पर बना होता है उसको हम बोलते हैं आधार। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होंगी, ये आधार है, उसके ऊपर जो बना होता है ये लंब होता है, और इसके सम्मुख भुजा जो होती है, इस कोण के सामने वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं
कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे भी परिमाप की कुछ खास बात नहीं करनी है, क्योंकि परिमाप में हमारा सीधी सी बात है तीनों को जोड़ना होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला जो होता है इसमें, क्योंकि हमें लंब जो होता है यानी कि ऊंचाई जो होती है, लंब ही हमारे यहाँ पे इस त्रिभुज की ऊंचाई होगा, तो इसका फॉर्मूला हमें पता होता है 1/2 b × h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा क्षेत्रफल के लिए, और ऊंचाई का भी यहीं से जब क्षेत्रफल पता होगा तो ऊंचाई भी निकल आएगी, आपने पिछले क्वेश्चन में किया ही किया है। ठीक है, कोण की बात करें तो एक कोण हमेशा 90 होता है, ये भी मैंने पहले बात कर ही ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, जो कि हमारी पहली हेडिंग थी सिलेबस की। चलिए, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है। पाइथागोरस प्रमेय लगने के लिए सबको पता होना चाहिए कि कोण जो है समकोण होना चाहिए, तो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक कोण हमेशा 90 होना ही चाहिए। अब इसमें आपको पता था कि ये हमारा क्या था, आधार है, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, सिंपल सी ये बात है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यानी कि आधार कर्ण की जो लंबाई है उसका स्क्वायर करो बराबर आधार के स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर। अगर इधर इसको सिंपल तरीके से आप लिखना चाहो कि अगर कर्ण को हम के लिख दें, कर्ण के आधार a का स्क्वायर और लंब l का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब ये कैसे लगता है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कि मैं आपसे बताऊं, एक पाइथागोरन त्रिक होता है, पाइथागोरस का त्रिक होता है 3 4 5। कैसे ये पाइथागोरस त्रिक क्या होता है इसकी हम बात करेंगे अभी थोड़ा सा। तो पाइथागोरन त्रिक की जब हम बात कर रहे थे, देखिए 3 4 और 5, तो इसमें 5 जो है कर्ण, हमेशा कर्ण लंबी होती, सबसे जो भाई कर्ण जो होती है सबसे लंबी होती है इस त्रिभुज में। तो कर्ण का स्क्वायर की हम बात कर रहे थे, यानी 5 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार, यानी कि आधार को अगर हम 3 मान लें तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो क्या देखिए कि 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 4 × 16 हो जाएगा, और 16 9 25। ठीक है, 25 क्या है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर ही तो है ये। तो ये जो है 3 4 और 5, ये सभी में नहीं लगता है कि कोई भी संख्या ले ली हमने हो गया, नहीं, 3 4 5 में लग सकता है। और इसके अलावा देखिए एक और ट्रिक होता है 6 8 और 10 का। तो 10 सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर होगा आधार यानी 6 का स्क्वायर प्लस लंब × 8 का स्क्वायर। तो जोड़िए 6 × 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 100, और 100 का अगर आप रूट लेते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, या 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया कि जो कर्ण होगा हमारा कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पाइथागोरियन त्रिक में थोड़ी सी हम बात और करेंगे अभी हम। ठीक है, क्या बात करने लायक है कि देखिए अगर ये है 6 8 10, ये पाइथागोरियन त्रिक है, इसको अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, तीनों को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 16 और 20। अब इसमें भी हमारा पाइथागोरियन त्रिक होगा, ये भी हमारा पाइथागोरियन त्रिक को फॉलो करेगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग सकती है 16 12 18 में, 16 12 16 और 20 में। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लग जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लग जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 6 8 10। ठीक है, इसमें तो मैंने अभी लगा के भी देखा था। तो ये क्या है, ये चीज़ हमारी आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरियन त्रिक में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। त्रिभुज का आधार जो है 12 सेंटीमीटर है, लंब 5 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण कितना है और इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए पता है अभी आपको कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 भाग की भुजाएं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी, और ये 5 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, 25 25,
और ये कितना हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। जब 13 का स्क्वायर है यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो यहां से कर्ण कितना निकल के आएगा? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पता चल गया हमें क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो यहीं पे हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 b इंटू एच। तो 1/2 b कितना था हमारा, यानी कि आधार 12 है इसका। h हमारी पता चल गई है 13, तो 2। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप, तो तीनों भुजाएं हमें का योग पता है, यानी कि ए पी प्लस सी बराबर हमें 30 पता है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है। एक भुजा की बात करें तो एक सबसे लंबी भुजा मान लो ए है, तो वो है हमारी 13 सेंटीमीटर। तो बाकी की योग कितना होगा? तो b प्लस सी में पता चलेगा, यहाँ से b प्लस सी बराबर हमारा हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी कि 17। ठीक है, ये पता है हमारा, टोटल इतना पता है। तो अब ये चीज़ समझिए कि हमें कुछ पता तो है नहीं, लंब नहीं पता है, वरना फॉर्मूला लगाते वाला तो वो हमें पाइथागोरन ही लगाना पड़ेगा, सॉरी पाइथागोरन नहीं, हीरोज फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो एक भुजा ए अगर मान लें तो ए बराबर हमारी ये 13 हो जाएगी। दूसरी भुजा को हमें मानना पड़ेगा, बी को x मान लेते हैं, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 17 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अब यहीं पे आती है हमारा थोड़ा सा माइंड की बात। माइंड की बात क्या आती है कि एक भुजा 13 है, अब ये दोनों का योग 17 है, तो 12 और 5 17 होता है। 12 और 5 17 होता है, सबको पता है। दो भुजाओं का योग 17 हो गया, तीसरी भुजा हमारी 13 है। तो हमारे पास समझ में आता है 5 12 और 13। ये क्या है? ध्यान से देखें तो ये है हमारा पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पे 5 का स्क्वायर जो है और 12 का जो स्क्वायर है वो बराबर है 13 के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 144, जोड़ के 169 ही आ रहा है। तो मतलब ये क्या है? पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसका मतलब इसमें एक कोण जो होगा कितना होगा? 90 होगा। अब यहीं पे हमको पता करने की जरूरत नहीं, तो देख लीजिए कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 5 है। सबसे छोटी भुजा भाई 5 12 13, तो सबसे छोटी भुजा जो है वो क्या हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हीरोज फॉर्मूला, इस तरह से मान के कि x और 17 माइनस एक्स है ना, a बराबर इतना। तो इस प्रकार से आप करेंगे उसको, तो वो बहुत ही लंबी हो जाएगा, क्योंकि उसमें से इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल अनुपम क्लासेस का ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम टीचिंग की भी तैयारी करते हैं, सीटेट, सुपर टेट और कोई भी स्टेट टेट है ना, और लेखपाल भर्ती की भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जस्ट स्टार्ट किया है लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी, तो हिंदी वगैरह भी हम धीरे धीरे लेके आएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय से पहले एक बार और चीज़ कहना चाहूँगा कि आगे वीडियो जो आने वाली है इसका एडवांस वर्जन होगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ों की बात कर ली है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम आगे करने वाले हैं। ओके, गुड बाय।